चलिए सुनते हैं फिर एक नई कहानी। एक बार की बात है, शंकर जी कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न है और फिर चारों तरफ शेर बैठे हुए, मगर भाई भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, उन पर क्या असर होने वाला है। जब तक उधर से माता पार्वती आ जाती है और फिर माता पार्वती प्रभु के पास आती है और बैठ जाती हैं, बोलती है, स्वामी सुनो। शंभू धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हैं और बोलते हैं, बोलो गोरी क्या बात है। माता पार्वती कहती हैं, मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा है प्रभु शिव। शंभू बोलते हैं, कहो क्या बात है। माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, जो मनुष्य ज्यादा अधिक पूजा पाठ करता है वही ज्यादा दुखी क्यों रहता है। मैंने कई मनुष्यों को देखा है कि वह दिन रात पूजा पाठ और तपस्या में लीन रहते हैं, फिर भी वह दुखी रहते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता है, धन नहीं होता है और बेचारे जीवन भर परेशान रहते हैं। शिव शंभू मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, सुनो पार्वती, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग क्यों दुखी रहते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसी समय माता पार्वती कहती है, जो मनुष्य इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेगा उसके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों से कि इस कहानी को पूरा सुनकर ही जाना, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। अरे यह क्या अभी तक लाइक नहीं किया। तो कहानी शुरू करते हैं। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक वृद्ध पुरुष रहते थे, पंडित रामशरण। उनका पूरा जीवन पूजा पाठ, भजन कीर्तन और धर्म कर्म में समर्पित था। गांव में उन्हें अत्यंत धार्मिक व्यक्ति माना जाता था और लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। लेकिन जितने ज्यादा वे भगवान की भक्ति में लीन रहते, उतना ही उनके चेहरे पर उदासी छाई रहती। पंडित रामशरण का बचपन बेहद कठिनाइयों में बीता था। माता पिता के निधन के बाद वे अपने गुरुजी के पास आ गए, जिन्होंने उन्हें वेद पुराण पढ़ाए और सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य भगवान की भक्ति में है। उन्होंने यह सीख लिया कि संसार का सुख दुख मायाजाल है और इसे छोड़कर केवल भगवान की सेवा करनी चाहिए। समय बीतता गया और पंडित जी का नाम पूरे गांव में फैल गया। वे हर रोज घंटों पूजा करते, अनगिनत मंत्र जपते और मंदिर में भजन गाते, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिलती। वे सोचते, मैंने अपना पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया, फिर भी मेरी आत्मा क्यों बेचैन रहती है। पंडित जी का एक पुत्र था, मनोज। वह बचपन से ही अपने पिता की कठोर नियमों वाली जिंदगी से अलग कुछ चाहता था। उसे पढ़ाई में रुचि थी, वह बाहर जाकर नई दुनिया देखना चाहता था। लेकिन पंडित जी ने उसे भी अपने ही मार्ग पर चलने के लिए बाध्य किया। ईश्वर की भक्ति ही सबसे बड़ा सुख है बेटा, वे हमेशा कहते। लेकिन मनोज को इसमें कोई आनंद नहीं आता। आखिरकार एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। मैं शहर जाकर नौकरी करूँगा। यह सुनकर पंडित जी का हृदय टूट गया। उन्होंने इसे ईश्वर की परीक्षा माना और भी अधिक कठोर तपस्या करने लगे। वे दिन रात मंदिर में रहने लगे, उपवास करने लगे और धीरे धीरे अपने शरीर को कष्ट देने लगे। गांव के लोग कहते, पंडित जी ने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, फिर भी वे इतने दुखी क्यों रहते हैं। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग बाबा, जो दूर दूर तक अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, पंडित जी के पास आए। उन्होंने देखा कि पंडित जी बेहद कमजोर और उदास थे। बाबा ने पूछा, रामशरण, क्या तुम सच में खुश हो। पंडित जी ने सिर झुका लिया, मैंने पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति में लगा दी, लेकिन मेरा मन शांति नहीं पाता। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया और अब यह संसार मुझे निरर्थक लगता है। बाबा मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हें इस दुनिया में सिर्फ उनकी पूजा करने के लिए भेजा था। भक्ति अच्छी बात है, लेकिन अगर भक्ति तुम्हें अपने परिवार, अपने सुख दुख और अपने जीवन से दूर कर रही है, तो यह भक्ति नहीं बल्कि एक बंधन बन गई है। पंडित जी को यह सुनकर झटका लगा।
उन्होंने सोचा, क्या सच में उन्होंने भक्ति के नाम पर अपने जीवन के असली सुखों को ठुकरा दिया? क्या भगवान चाहते थे कि वे अपने बेटे से अलग हो जाएं, अपने जीवन को इतना कठिन बना लें? उन्होंने फैसला किया कि वे भगवान की भक्ति करेंगे, लेकिन संतुलन के साथ। वे अपने बेटे को शहर से वापस बुलाएंगे, उसके साथ समय बिताएंगे और जीवन को सहजता से जिएंगे। कुछ दिनों बाद मनोज वापस आ गया। पंडित जी ने उसे गले लगाया और पहली बार भगवान को धन्यवाद दिया, दुख प्रकट करने के बजाय। और उसे दिन पंडित जी को एहसास हुआ कि अत्यधिक पूजा पाठ और भक्ति का अर्थ यह नहीं कि हम संसार से पूरी तरह कट जाएं। भगवान ने हमें जीवन दिया है, परिवार दिया है और प्रेम दिया है, और इनका भी उतना ही महत्व है जितना भक्ति का। संतुलन ही सच्ची आध्यात्मिकता है। इसलिए जो लोग अत्यधिक पूजा पाठ करने के बावजूद दुखी रहते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि भक्ति का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में भगवान को महसूस करना है।